अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमान पार्क इमरान खान साहब की रहायशगाह के बिल्कुल बाहर और मेरे साथ सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिमाप। डॉक्टर सिमाब साहब, क्या इंसिडेंट हुआ है? कोई आपको कॉल आ रही है, क्या वाक़या हुआ? 25 मार्च वाले जलसे में ना मैं एक फ्लेक्स ले गया था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ है, कल मैं अफ्तारी कर रहा था, ठीक है। अफ्तारी के वक्त अफ्तारी के 10-15 मिनट बाद ये हुआ है कि घर के बाहर ना 4 डाले आए हैं, ठीक है। मैंने देखा है, मुझे लग गया था पता, क्योंकि जो मैं फ्लेक्स लेके गया था ना उस पर कुछ जो अल्फाज का चुनाव मैंने किया था ना, मुझे अब एहसास हुआ है वो ठीक नहीं था। और अगर मेरी वजह से किसी इदारे या किसी सियासी पार्टी को हर्ट हुई है या उन्हें दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उनसे, ठीक है। क्योंकि मेरे अल्फाज का चुनाव जो है वो ठीक नहीं था। क्या लिखा था आप? वो छोड़ देना, अब मीडिया पे कहना तो अब नहीं ना बस। तो उसमें ये हुआ है कि अफ्तारी के बाद घर में आए हैं, 4 डाले आए हैं। पहले 2 आए हैं, एक घर के आगे खड़ा हुआ है, एक घर के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें ये हुआ है, फिर 2 और आए हैं। मैं पीछे से खड़ा होकर ना देख रहा था। जब मुझे पता चला ना कि 4 डाले आ गए हैं, मैं घर के पीछे दीवार थी 14 फीट की, मैं फलांग के आके मैं रिक्शा करवाया, मैं सीधा ज़मान पार्क आ गया। फिर मुझे बाद में मेरा घर में कंटेक्ट हुआ है, पता चला है मेरा एक भाई है जर्मन नेशनल, उसे पकड़ के वो ले गए हैं, ठीक है। फिर हमने लोगों से कांटेक्ट किया, उसके पासपोर्ट आके हमने इधर ज़मान पार्क में मियां असलम इकबाल साहब को दिया। फिर कुछ हमारे और भी जानने वाले थे, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। तो फिर जी उन्होंने उनका पासपोर्ट भी हमने पिक्चर वगैरह लगाई। उन्होंने सुबह 6:30 बजे उन्हें छोड़ दिया। मेरा दूसरा भाई सुबह जॉब पे जा रहा था, ठीक है, जॉब पे जा रहा था। उन्होंने जॉब पे जाते हुए उसे पकड़ लिया ठोकर से, ठीक है। अब वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं जी कि आप आ जाएं, हम आपके भाई को छोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू देने का मकसद, पहले नंबर पे तो मकसद यही था कि अगर किसी इदारे की, अगर किसी सियासी जमात की मेरे उस प्ले कार्ड की वजह से दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूं उनसे, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं इस टाइम FIA साइबर क्राइम गुलबर्ग में पेश होने जा रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मेरे साथ भी वही ना हो, जिस तरह मुझे मिसिंग पर्सन में ना डाल दिया जाए, पता ना हो, मेरे घर वालों को पता ना हो, ठीक है, कि मैं किधर हूँ। इसलिए मैं आपको आपकी रिहाइश कहाँ पे? मैं वापरा टाउन में रहता हूँ। वापरा टाउन। रात कल अफ्तारी के बाद 4 डाले आपके घर के बाहर? हाँ जी, कल घर के बाहर आए और फिर उन्होंने, अम्मी ऊपर थे, अब्बू भी ऊपर थे, भाई भी मेरा ऊपर था। घर पे रेड की? बिल्कुल रेड की भाईजान, दरवाजे तोड़े गए हैं, दरवाज़ों को ठुड्डे मारे गए हैं, ठीक है, ऐसा हुआ है। पूरा घर ऊपर नीचे करके गए हैं। वो मुझे तलाश कर रहे थे क्योंकि मैं पहले उधर था, फिर मैं दीवार फलांग के चला गया और उन्होंने मेरे छोटे भाई को थप्पड़ भी मारे हैं। उन्होंने ये कहा जी हमने उसे देखा है। मैं गाड़ी में, पहले अब मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं डिग्गी में गया हूँ, गाड़ी की डिग्गी से ना सामान उठाने के लिए गया हूँ। मुझे देखा एक डाला स्लो मूव कर रहा था घर के बाहर। फिर मुझे शक हो गया, फिर मैं दीवार फलांग के, पीछे कब्रिस्तान था, फिर मैं निकल गया, रिक्शे पे बैठा, दोस्त की तरफ गया, उधर से मैं डायरेक्ट इधर आ गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने जाके, जिससे मैं हेयर कटिंग करवाता हूँ, मैंने उससे पैसे लिए, उससे पैसे लेके फिर मैं इधर आया। अच्छा, तो आपने पीछे भी कुछ लिखा हुआ था आपने बालों पे? तो इमरान खान साहब पे जितनी FIR है वो मैंने अपने बालों से उस पर 143 FIR लिखा हुआ था, ठीक है। बाकी और भी प्ले कार्ड थे, लेकिन ये प्ले कार्ड जो है ना, ये थोड़ा सा बस बिलो द बेल्ट था, इस वजह से वो थोड़ा सा हो गया। और मैंने आप नामालूम अफराद आपके पीछे पड़ गए? हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन देखें अब अल्लाह खैर करेगा। इंटरव्यू तो मैंने दे दिया है अब। हाँ, तो मेरे साथ मैं यही चाह रहा हूँ उन लोगों जैसा ना हो जो मिसिंग हो जाते हैं, पता नहीं चलता, किधर भेज देते हैं। देखें, मेन मकसद, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये था अपोलोजाइज़ करूँ मैं। अब किसी सियासी जमात या अदारे की अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे अपोलोजाइज़ करूँ। अच्छा, ये PTI, अगर आप ऐसे कोई प्ले कार्ड उठाते हैं तो इससे तो PTI की भी बदनामी होती है, तो आपको ये चीज़ सोची नहीं आप? देखिए, गलती का एहसास हो गया तो मैं अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ ना। अच्छा। देखिए, वो तो मैंने आपके सामने कर लिया है। और दूसरा, मेरा उनसे भी गुजारिश है, वो भी खान साहब के लिए बहुत बुरे अल्फाज यूज़ करती हैं, मरियम साहब, खान साहब की बेगम के लिए उनकी सोशल मीडिया टीम, अब मैं क्या कहूँ, तो आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। देखे ना, अब खान साहब को कहते ये हमसे नहीं बर्दाश्त होता, क्यों कहते हैं वो लोग? अच्छा, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कितने अरसे से हाँ सबको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं 2011 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में जब पहला जलसा हुआ था, मैं तब गया था। मैं हर दफ़ा सर पे एक यूनिक सा गेटअप बनाता हूँ, अपने बालों का नजराना पेश करके। कभी PTI लिखवाता हूँ, एक दफ़ा सुनामी लिखवाया था, इस दफ़ा 143 FIR लिखवाए हैं, डिफरेंट। बस मेरा होता है कि खान साहब से इजहार यकजहती के लिए, अब इस टाइम उन पे 143 FIR थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे इजहार यकजहती के लिए, जो कि फ़ेक और बोगस हैं, वो मैंने वो लिखवाया। फिर तो आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल नहीं जाते?
जाता हूँ हॉस्पिटल, अब 2-3 दिन हो गए हैं नहीं जा रहा, छुट्टी ली हुई है। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं वो तो छोड़े ना, हॉस्पिटल छोड़ दें, निजी हॉस्पिटल है एक, मैं उधर जॉब करता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, तो अगर आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे, और आपने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपकी गलती थी, और आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस किस्म के जो बैनर्स या इस किस्म का चार्ट्स पे लिखा जाता है ये पीटीआई को भी बदनाम करती है ये चीज़। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए ना। सोशल मीडिया पे अब देखें ना, ये सोशल मीडिया पे ही हुआ है ना, किसी सियासी दूसरी जमात की तरफ से होना चाहिए। हमारे लीडरान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको फिर बताया, इमरान खान साहब की बेगम के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए, खान साहब को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर देखें नौजवान लोग हैं पीटीआई में भी, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये हो जाता है एक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। अब आप गिरफ्तारी देने लगे हैं, डॉक्टर सिमाब साहब आप गिरफ्तारी देने लगे हैं एफआईए को, और गुलबर्ग में तो खाते हैं आपको गिरफ्तार। उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप आएंगे तो हम आपके भाई को छोड़ेंगे, आपसे हम माफ़ीनामा जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, हम आपको छोड़ देंगे। मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है, क्या जो वो वादा कर रहे हैं वो पूरा करते हैं या नहीं। ठीक है, आइए जी, डॉक्टर साहब गिरफ्तारी देने लगे हैं, फिर देखते हैं।